देखो सीन ये है, पहले वाले क्वेश्चन के अंदर तुम क्या करोगे कि तुमने पहले जो है ना फोर्सेस की कंपोनेंट बना ली, इसका कंपोनेंट बनाओगे। एक कंपोनेंट ये बन जाएगा, इसका एक कंपोनेंट ये बन जाएगा, राइट। सो ये जो हो जाएगा 20 cos 30 हो जाएगा, ये हो जाएगा 20 sin 30 हो जाएगा, सही है। एंड इसका ये वाला कंपोनेंट बना लोगे, सही है। सो दिस बिकम 30। सर वो जो क्वेश्चन मेरा मिल नहीं रहा है, लेकिन इसका क्या रिजल्टेंट अराउंड 30 हो जाएगा? ब्रो 35? आवाज नहीं आ रही यार। सर मैं कह रहा हूँ मुझे मिल नहीं रही है, लेकिन इसका अराउंड 35 हो जाएगा ना? ओके ओके, देख लेते हैं भाई, देख लेते हैं, मैं करके दिखा देता हूँ, आप वेरीफाई कर लेना। तो इसके जब हम इसकी वाले कंपोनेंट बनाएंगे तो हो जाएगा 30 sin 45। ओके, ये हमारे पास हो गया, सही है। सो अब जो है, जब आपने इतने सारे कॉम्पोजिट, जब आपने कंपोनेंट बना लिए हैं, सही है, तो अब आपको जो है ना वो इस तरह से दिख रही होंगी फोर्सेस, राइट। कंपोनेंट बनाने के बाद अब आपको ये चीज़ फील रियलाइज हो रहा होगा, राइट। अब आप जो है ना इनका आर एक्स निकाल लो, आर वाई निकाल लो, राइट। सो आर एक्स विल बी 30। ओके, आई एम टेकिंग राइट वर्ड एज पॉजिटिव, 20 cos 30 माइनस 30 cos 45। ओके, और आर वाई जो है मैं वर्टिकल है तो दोनों में कोई मसला नहीं है। सो 30 sin 45, ओके, प्लस 20 sin 30, राइट। सो अगर आप इनको सॉल्व करोगे तो भाई मुझे बता सकते हो क्या आंसर आ रहा है, ये मैं जल्दी से कर लेता हूँ। सो 20 cos 30 माइनस 30 cos 45, ओके। सो आई एम गेटिंग 15.99। ओके, आर एक्स मेरे पास आ रहा है फिफ्टीन पॉइंट सर नाइन वन नाइन नाइन सही। ऊपर वाला और -3.8। जी भाई, एक सेकंड गलती मेरा हो गई। एक सेकंड, गलती हो गई, गलती हो गई। -3.89 आ रहा है, सॉरी सॉरी सॉरी। -3.89, ओके, 893, राइट। और इसमें जो आ रहा है वो आ रहा है मेरे पास, अगर मैं इसको कर लूँ, सो 30 sin 45 प्लस 20 sin 30। सो मेरे पास आ रहा है 31.21, ओके। और ये आ गया आर वाई, सही है। सो अब आर एक्स और आर वाई के अंदर अब आप क्या कर लोगे, सही है, अब आप इसको पाया तो वेरी गुड भाई। 5000। ब्रो मुझे एक बात बताओ, आप एयरपॉड्स लगा के बैठ रहे हो, है ना। जी जी। ब्रो एयरपॉड्स से ना आवाज़ नहीं आती बिल्कुल। आप कोशिश तो कर ले तो बोलने की, मैं कुछ ना कुछ सुनाई देता, बट नॉट दैट मच क्लियर, ओके। सबसे बेस्ट जो चीज़ है ना, अगर आप ले सकते हो तो आप जो है ना हेडफोन ले लो, राइट। दैट वुड बी बेस्ट फॉर योर एवरी क्लास, अगर तो पॉसिबल है तो। 3.893 स्क्वायर एंड अंडर रूट, आई एम गेटिंग 31.4, सही है, 31.4 एज माई आंसर, ओके। ये मेरे पास आ गया रिजल्टेंट, ओके। एंड अगर मैं इसकी डायरेक्शन निकालना चाहूँ, सही है। सो अब देखो आपको दिख रहा है कि भाई आर एक्स आपके पास आ रहा है, आर एक्स इज इन दिस डायरेक्शन, आर वाई इज इन दैट डायरेक्शन, राइट। बहुत लंबा है, सही है। सो रिजल्टेंट आपके पास हो जाएगा ये, सही है। एंड लाइक मैंने कुछ कहा होगा, पता नहीं कि मुझे एंगल कहाँ से चाहिए, बट इफ आई ट्राई टू फाइंड आउट द एंगल फ्रॉम हॉरिजॉन्टल, क्योंकि हम मेनली हॉरिजॉन्टल से ही निकाल दें। सो दिस इज आर एक्स एंड दिस इज आर वाई, सही है। सो मेरे पास क्या हो जाएगा एंगल के लिए, tan थीटा इज इक्वल्स टू आर एक्स विच इज 33.8, 3 नहीं, ऑपोजिट ओवर एडजस्ट होते हैं ना, ऑपोजिट मेरे पास है आर वाई ओवर आर एक्स हो जाएगा, सही है। सो 31.21 डिवाइडेड बाय 3.89, ओके। सो अब आप ये कर लो, टेन इनवर्स 31.21
1 डिवाइडेड बाय 3.89। ओके, मेरे पास 82.9 आ रहा है, 83 आ रहा है, सही है। तो 83 मेरे पास आ रहा है, राइट। भाई क्लियर हो गया था, क्लियर हो गया भाई, प्लीज़ बताओ। जी। ओके, आ जाओ भाई, ये देख लो। अब इसके अंदर देखो, इसके अंदर बस तुम्हें क्या करना था, आसान सा क्वेश्चन है, बस आप जो है ना यहाँ पे एक पैरेलल अज्यूम कर लो, एक वर्टिकल प्लेट लाइन बना लगा। लो। हाँ। सही है। अब जो है, अब आपको पता है कि भाई ये तो 90 है, और ये पूरा 120 है, राइट। सो अगर आप माइनस कर लोगे तो आपके पास हो जाएगा 30, ऐसे ही बचेगा। अगर वो 30 है, जी। अगर आप नीचे वाला, ओए होए भाई क्या लगा लिया, बहुत टाइट बता रही है। अच्छा जी, 60। बहुत सही भाई, बेहतरीन आवाज आ रही है। सही है। सो ये आ गया 60, राइट। अब आप, आपकी मर्जी है, आप 30 के एंगल को ले लो या 60 के एंगल को ले लो, आई एम टेकिंग द 30 एंगल, सही है। सो ये वाला जो हो जाएगा, ये मेरे पास हो जाएगा 170 कॉस 60, राइट, और ये हो जाएगा सर ये दूसरा वाला 170। 120 कैसे है? दूसरा वाला, 120 कैसे, उसको तो 90 होना चाहिए। ये भाई, नहीं, ऊपर वाला। ये भाई, ये। ब्रो ये एंगल था पूरा ना, ये यहाँ से यहाँ तक का एंगल था, अच्छा ओके। अच्छा। सो मैंने ना इस ओके। एंगल को स्प्लिट किया, ये 90 डिग्री बन गया, और ये रिमेनिंग 120 में से माइनस कर दिया, सही है। सो ये मेरे पास आ गया 170, 170 कॉस 60, ओके। कॉस, सही, सॉरी साइन आ जाएगा, 170 साइन 60, ओके। ये मेरे पास हो गया, ओके। और मैं इसको नीचे वो कर देता हूँ, सही है। अच्छा जी। सो जो कंपोनेंट मेरे पास बने हैं, शिट्स, जो कंपोनेंट मेरे पास बने हैं वो मेरे पास ये आ जाएंगे, सही है। सही, ये मेरे पास कंपोनेंट्स आ गए, ओके। सो इनिशियली जो है, वो मेरे पास ये पूरा 120 डिग्रीज था, राइट। और ये मेरे पास जो है, ये मेरे पास न्यूटन है, ये मेरे पास डिग्रीज के अंदर है, तो मैं पता मुझे दो फोर्सेस के दरमियान एंगल जो हो रहा है वो डिग्रीज के अंदर होगा, ऑब्वियसली बात है, राइट। सो ये 30 डिग्री आ गया, सही हो गया। एंड फिर आप इसको सॉल्व कर लो, तुम्हें पता है कि वर्टिकल के अंदर यानी आर एक्स जो है वो सिर्फ एक ही चीज़ है, राइट। सो तुमने सॉल्व कर लिया, आर एक्स जो है वो तुमने क्या कर लिया, सॉरी, चलो ले लेते हैं, आर एक्स जो है वो 170 कॉस 60 माइनस 120, राइट। और इसकी वैल्यू बता दोगे मुझे, और आर वाई जो है वो जस्ट 170 साइन 60, राइट। सो ये आ जाएगा 170, 75 आ जाएगा, नहीं, 14 होगा ना, तो 170 डिवाइडेड बाई 2, 85 आ रहा है। 85 माइनस 120 करोगे, 95, 102, 105, 115, 25, 30, नहीं, 30, 35, 35 आ रहा हो, ऐसे ही आ रहा है भाई। अच्छा जी, विद द नेगेटिव साइन होगा, 170 साइन 60 करोगे भाई, कुछ कर लो इसका, 170 साइन 60, सही हो का आ गया। रहा है 147.2। ओके भाई, 147.2, ओके बच्चे ये बता रहे हैं, ओके। रिजल्टेंट निकालो भाई, आर, रिजल्टेंट निकालो, आर जो है वो आप क्या कर लो, अंडर रूट कर लिया आपने, आपके पास आ गया -35, आप इसको स्क्वायर करोगे तो वो पॉजिटिव बन जाएगा, प्लस 147.2, राइट। कितना आता है भाई? एक मिनट। हम्म। 143 आ रहा है। ओके भाई, नहीं, हाँ, ओए ज़्यादा आएगा। 143। मस्त। ये फिर इसका रिजल्टेंट बन रहा होगा। 142, हाँ। 142 कैसे आ सकता है ब्रो, उससे ज़्यादा आना चाहिए ना, 147 से ज़्यादा आना चाहिए नहीं। 35 स्क्वायर प्लस 147.2 स्क्वायर अंडर रूट आंसर 151.3 आ रहा है। पाइथागोरस थ्योरम में हमेशा हाइपोटेनस बड़ा होता है ना भाई, जी। 151.3, ओके। एंड ये आपके पास आ गया, आर एक्स जो है 35 है, और आर वाई जो है, आर वाई ऊपर होना चाहिए, बेसिकली मैंने उल्टा बना दिया, सही है। एक सेकंड, सही कर लेते हैं। आर एक्स ये होगा, सही है।
आर वाई होना चाहिए। सही है। रिजल्टेंट ही होना चाहिए। ऐसे ही ये उस तरफ। ये ऊपर को है। सही है, हाँ जी। इधर ही होना चाहिए, सही है। ये रिजल्टेंट आ जाएगा। सही है। सो ये आर वाई आ गया। वन, whatever 147। ओके। एंड दिस विल बी ड्रैग डाउन। ये आ जाएगा, अबे भाई। ये आ गया आपके पास। ओके। सो रिजल्टेंट आपके पास 153 आ रहा है, राइट। अगर आप एंगल निकालने चाहो हॉरिजॉन्टल से, सो हॉरिजॉन्टल से एंगल निकालोगे कैसे भाई? tan लगा दो। tan तुमने लगा दिया? लगा दिया, अभी बता दो क्या बनता है। tan थीटा इज इक्वल टू 147 डिवाइडेड बाय 35। बहुत छोटा आंसर आ रहा होगा एंगल का। 35, राइट। 85 के आसपास बन रहा होगा। tan इनवर्स 147, 47 डिवाइडेड बाय 35, 76 आ रहा है। ओके। 147.2 अगर लेना चाहो वो भी ले लो, सही है। सो थीटा मेरे पास आ रहा है 76। ओके। बच्चों क्लियर हो गया? बच्चों हाँ ना बोलो प्लीज। हाँ जी बच्चों, क्लियर हो गया? जी। ओके भाई। फात बेटा क्लास में अपलोड करनी है आज, तुम्हें लेनी है जाके किसी भी कुछ भी करके। ओके, तुम्हारे ऊपर से गुजर रहा है सब कुछ, है ना? कि कौन मैं? नहीं, ये फात भाई हैं। कतर एयरवेज अच्छा। गुजर रही है ऊपर से, है ना? तो ऐसे ही ना वो। आ जाओ, नो। नई चीज देख लो। नई चीज देख लो, नई चीज देख लो। ये तुम्हें समझ में आ जाएगी दोनों को, आओ। आज की जो चीज़ है, भैया इतना लेट हो गया यार अपन। सो आज की जो चीज़ है वो हमारे पास है वेक्टर डायग्राम। ओके। और इसको जरा समझ लेते हैं। वेक्टर। ओके। तो वेक्टर ट्रायंगल। सही हो गया। और ये जो है ना स्लैश डाल के एक चीज़ और कर लेते हैं भाई। इसके अंदर जो है ना हेड टू टेल रूल आ जाएगा, सही है। यार शायद जो है ना मुझे थोड़ा सा ये लंबा ज़्यादा हुआ दिख रहा है, हेड टू टेल रूल। ओके। चलो आओ। सो भाई देखो, इसके अंदर जो है ना यार, इसके अंदर ना थोड़ी सी मैथ्स, गंदी वाली मैथ्स इन्वॉल्व है, सही है। ओ लेवल्स की मैथ्स है ऑल दो, लेकिन मुझे रिवाइज करवानी पड़ेगी, सही है। देखो, हेड टू टेल रूल के अंदर जो है ना तुम्हें क्या करना होता है, एक के हेड को पकड़ के दूसरे की टेल पे रखना होता है, दूसरे की टेल को पकड़ के पहले के हेड पे रखना होता है, तुम्हारे पास सॉल्व हो जाएगा ये, सही है। मुझे ऐसे लग रहा है कि मुझे जो है ना एक क्लास, एक या दो क्लास और चाहिए होगी वेक्टर के लिए, सही है। तो देखेंगे उसको क्या करना है। बट प्रॉब्लम मैं तुम्हें होमवर्क तो दे दूंगा, तुम अब जो है ना वो उसके क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। सर जो वो आपने एक भेजा था ना लास्ट वीक, उसके अंदर वेक्टर के क्वेश्चंस थे। पासवर्ड मैंने वेक्टर वाले, नहीं नहीं उसको छोड़ दो यार, वो उन्होंने थोड़ा गलत कंपाइल हुआ हुआ है। उसके अंदर वेक्टर के क्वेश्चन आने नहीं चाहिए, बट वो मैंने ना बहुत पहले कंपाइल किया था 2020 के अंदर। तो उसमें ना थोड़ी सी गलती हो गई थी। वेक्टर्स के मैं अलग से क्वेश्चन तो भेज दूंगा। सही, वो भी तकरीबन सॉर्ट ऑफ एक ही जैसे हैं दोनों, वर्कशीट एक ही जैसी होगी तकरीबन। सो अच्छा उसके अंदर सर। ज़्यादा वेक्टर होंगे। राइट, और वेक्टर के एमसीक्यूज थोड़े इंपॉर्टेंट है, वो देख लेना होंगे। अब जो है लेकिन शायद मैं अभी ना करवा पाऊँ वेक्टर के एमसीक्यूज, उसके लिए मुझे एक दो क्लास और चाहिए, मुझे वेक्टर्स को थोड़ा सा और अच्छे तरीके से कंप्लीट करवाना है, फिर मैं वो करूंगा। बट स्टिल मैं होमवर्क दे दूंगा, तो आप लोग देख लेना कि जो है ना क्या क्या चीज़ें उसके अंदर हो पा रही हैं आप लोग से, सही है। अच्छा जनाब। सो हमारे पास जो है वेक्टर ट्रायंगल जो है, देखो इसको समझने के लिए ना सबसे पहले तुम्हें कुछ चीज़ें पता होनी चाहिए। सबसे पहले तो आपको आना चाहिए हेड टू टेल रूल। हेड टू टेल रूल क्या होता है उसको जरा समझ लें। सही है। ये यहाँ पे आ गया आपका हेड टू टेल रूल, सही है। सही है, ये आपने कर लिया। हेड टू टेल रूल, सही है, पहली चीज आ गई। अच्छा जी। अब हेड टू टेल रूल के अंदर अभी सिर्फ मैं बता रहा हूँ होगा कैसे। अभी आप पूछना मत प्लीज, पहले सिर्फ लिखते जाओ, सही है, फिर जब अप्लाई करके दिखाएंगे सारी समझ में आ जाएगा, सही। देखो हेड टू टेल रूल के अंदर क्या होता है, आप क्या करते हो, सॉरी। सो हम ये कर देते हैं, पहला रूल ये है कि भाई पिक वन वेक्टर एज अ रेफरेंस
रेफरेंस वेक्टर, पहला काम। ओके, सेकंड चीज, प्लेस द head of, sorry, not the head, the tail. Place the tail of the other vector on the head of the previous vector. Right? This is the second thing. Third thing, so ये third चीज जो है तुम्हारे पास, um, connect the tail of the first vector and the head of the next vector. बच्चों आज ये कोई मैच वैच था क्या? जी। कोई मैच वैच था आज? किसी को आइडिया है? मैच वैच था कोई आज अ, किसी का? पता नहीं। अच्छा नहीं है, चलो ओके ओके। एंड हेड ऑफ द नेक्स्ट फैक्टर, सही है, ये दो चीजें हो गई। दैट विल बी, कल था। किसका? वो पाकिस्तान और ओमान का। अच्छा, ओके ओके ओके, दैट विल बी द रिजल्टेंट वेक्टर। ओके, ये तीन रूल समझ में आ गए। अच्छा जी, किस तरह से अप्लाई करोगे? एप्लीकेशन देख लो। राइट, लेट्स से मेरे पास जो है ना दो फोर्सेस है। अब देखो इसके अंदर साइज बड़े मैटर करते हैं। राइट, एक फोर्स मैंने बड़ी बनाई हुई, सही है, दूसरी फोर्स जो है ना मैंने छोटी बनाई हुई। ओके ओके, और इनके बीच में मैंने एंगल दिया हुआ है 20 का, 20 का। राइट, दिस इज लेट्स से F1, दिस इज F2। ओके, किसी भी एक को पिक कर लो भाई, पिक कर लो किसी भी एक को। किसको पिक करते हो भाई? F1 F2? F1। F1 पिक करो, चलो। पहला रूल क्या है? पिक वन वेक्टर एज अ रेफरेंस वेक्टर, सही है। आप देखा कि भाई F1 को पिक कर लिया हमने, F1 को ऐसे ही छोड़ दिया, इसी उसी की जगह पे आ गया। राइट, कुछ भी नहीं करना है इसके साथ, सही है। अब क्या करना है आपने? प्लेस द टेल ऑफ द नेक्स्ट वेक्टर ऑन द हेड ऑफ द प्रीवियस वेक्टर, सही है। सो प्रीवियस वेक्टर का हेड ये, नेक्स्ट वेक्टर की टेल को उठा के यहाँ पे रख दिया आपने। राइट, ये आ गई, साइज के हिसाब से देख लेना, सही, ये आ गई। राइट, और एंगल भी देख लेना। एंगल देखो, 20 का हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल बन रहा है। राइट, सो 20, सॉरी, F2 जो है वो हॉरिजॉन्टल के साथ 20 बना रहा है, ये 20 आ रहा है। राइट, ये तुम्हारे पास आ गया 20। राइट, सही हो गया। अच्छा, ये यहाँ पे आप ये लिख लो, विद करेक्ट एंगल। राइट, ताकि जो है ना ये थोड़ा सा और सेंस बन जाए, विद द करेक्ट एंगल। एंगल, ओके। सो ये हो गया सेकंड, ये हो गया सेकंड वेक्टर। राइट, एंगल को भी फिलहाल चलो रहने देते हैं, सही है। अच्छा जी, अब क्या तीसरा रूल क्या है भाई? कनेक्ट द टेल ऑफ द फर्स्ट वेक्टर एंड द हेड ऑफ द नेक्स्ट वेक्टर, दैट विल बी योर रिजल्टेंट। राइट, ये हो गया टेल ऑफ द प्रीवियस वेक्टर एंड हेड ऑफ द नेक्स्ट वेक्टर, ये रिजल्टेंट हो गया। बच्चों क्या तुमको कोई बात समझ में आ गई? ये रिजल्टेंट, ओके। अच्छा, हमें इंटीरियर एंगल चाहिए होता है, सही है। जब भी हम हेड टू टेल रूल बना रहे होते हैं हमें इंटीरियर एंगल चाहिए। राइट, इंटीरियर एंगल तुम बता सकते हो इसका? हाँ जी, इंटीरियर एंगल को बता सकते हैं। फिर 180 -20। वेरी गुड। 180 160। -20 करोगे 160 हो जाएगा। राइट, अच्छा जी, वेक्टर डायग्राम समझ में आ गई है? यस, रूल समझ में आ गया। ये इंटीरियर एंगल एक दफा दोबारा बता दो। ब्रो, इंटीरियर एंगल के अंदर हमने ये किया है कि पूरा एंगल ऑन द लाइन 180 होता है। राइट, 20 हमें गिवन है। राइट, 180 में से -20 गया, 60 आ गया। गेटिंग? यस। फर्दर भी समझ में आ जाएगा, डोंट वरी। ये तीन रूल जो थे, ये अब आपके पास क्या थे? ये आपके पास डायग्राम बनाने के लिए थे। नाउ द फोर्थ थिंग,
The fourth thing is use the correct angle angle properties, and correct trigonometry, okay, to solve the to solve ये कह रहे हो, to find the result, to find the magnitude of magnitude and the direction of resultant, okay. सही है। अच्छा जी, करेक्ट ट्रिग्नोमेट्री के अंदर तुम्हारे पास दो तीन चीजें आती हैं, सही, और करेक्ट एंगल प्रॉपर्टीज के अंदर तुम्हारे पास दो तीन चीजें आती हैं, सही है। अच्छा जनाब, सो सबसे पहली चीज तो है पहले तो करेक्ट ट्रिग्नोमेट्री देख लेते हैं, सही है। देखो ट्रिग्नोमेट्री के अंदर एक सेकेंड, यहाँ पे जो है ना हेडिंग वेडिंग डाल दें, थोड़ा शो किस्म को लगेगा ताकि एक अच्छा सा रूप आ जाए, सही है। सो ये मेरे पास हो गया वेक्टर डायग्राम, सही है। सॉरी, यार ये ना बड़ा मसला कर रहा है यार। कमान 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 कमान, ये आ गया वेक्टर डायग्राम, डायग्राम, सही है। और ये हमने लगा दी इधर, सही है। और हमने जो है ना इसको एडजस्ट कर लिया, सही करके, परफेक्ट हो गया, सही है। अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास आ जाती है ट्रिग्नोमेट्री देख लेते हैं, और फिर जो है वो हमें ये चलो एंगल प्रॉपर्टीज देख लेते हैं, और फिर उसके बाद ट्रिग्नोमेट्री देखेंगे, सही है। देखो ये एंगल प्रॉपर्टी तुम्हें अब आनी चाहिए, राइट, ये मैं दोबारा से बता दे रहा हूँ, ओ लेवल्स के अंदर तुम लोग ने पढ़ा है, सिर्फ रिकॉल करवा रहा हूँ मैं ताकि जो है ना तुम्हें थोड़ा सा समझ में आ जाए, राइट। सो एंगल प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज, ओके, ओके जी आओ। सो एंगल प्रॉपर्टीज हमारे पास आ गई, ये आ गई, सही। अच्छा जी, देखो एंगल प्रॉपर्टीज के अंदर ना दो तीन चीजें होती हैं जो तुम्हें पता हो, जो तुम्हें यहाँ पे रिक्वायर्ड है, जो तुम्हें यहाँ पे पता होनी चाहिए। सर्किल प्रॉपर्टीज में भी फिलहाल रिक्वायर्ड नहीं है, सिर्फ एंगल की प्रॉपर्टीज रिक्वायर्ड है, सही है। सही है, देखो सीन क्या है कि पहली एंगल प्रॉपर्टी तुम्हारे पास ये होती है कि भाई तुम्हारे पास जो है अगर एक लाइन है, सही है, सही है। सो लाइन के ऊपर जो सम ऑफ द एंगल्स होते हैं वो 360 होते हैं, तुम्हें पता है, ओके। ये 360 होते हैं, राइट, सॉरी 360 बोल रहा हूँ, 180, सॉरी सॉरी माय बैड, 180 होता है, राइट। अब अगर तुम इसमें से कोई भी एक कट करो इस तरह से, राइट, एंड हम्म। सो मेरे पास अगर लेट से मैं इसको कह दूं थीटा, और इसको मैं कह दूं अल्फा, राइट। सो तुम्हें ये बात पता होनी चाहिए कि भाई थीटा प्लस अल्फा जो है ये किसके इक्विवेलेंट होगा, ये 180 डिग्री के बराबर होना चाहिए, राइट। सबसे पहली चीज तुम्हें पता चल गई कि भाई थीटा प्लस अल्फा शुड बी इक्वल टू 180 डिग्री, राइट, क्योंकि लाइन पे जो एक एंगल बन रहा होता है वो 180 का बन रहा होता है, राइट, पहली बात। दूसरी बात ये होती है, दूसरी प्रॉपर्टी तुम्हारे पास ये है, सो दिस इज द फर्स्ट प्रॉपर्टी। सेकंड प्रॉपर्टी तुम्हारे पास है कि अगर जो है, यार इसको ना इससे होना चाहिए, सो अगर तुम्हारे पास ऑपोजिट एंगल है, सही है, तो वो तुम्हारे पास सेम बन रहे होते हैं। वर्टिकली ऑपोजिट, हाँ। अगर तुम्हारे पास ये दो एंगल है, सही है, तो ये दो सेम एंगल बनते हैं, राइट, सही हो गया। अच्छा जी, सो कहाँ पे क्या लिख लें भाई,
सो हम ये कह देते हैं कि भाई टू ऑपोजिट एंगल, टू ऑपोजिट एंगल intersecting line should be same, राइट? ये बात हो गई। अच्छा जनाब, अच्छा तीसरी बात कि भैया जी रूल वेल नोन है, सही तुम्हें पता होगा। अगर तुम्हारे पास दो लाइन है, राइट, सही, मेनली जी बन रहा होता है तो मैं जी बना के दिखा रहा हूँ, सही। सो तुम्हारे पास जो है ना इसके अंदर ये वाले एंगल जो है वो सेम बन रहे होते हैं। कम ऑन, सीधा सीधा बन जाना भाई। नहीं मान ही नहीं रहे, बन गया। सो दिस एंगल एंड दिस एंगल विल बी सेम, थीटा और ये भी थीटा, राइट। ये सेम होगा आपके पास, सेट हो गया। ये तो हमने रट्टा लगा लेना है, सही लग गया भाई, रट्टा लग गया, लगा दिया, ओके फाइन। अच्छा जी, ये एंगल सेम हो गए। कॉम्प्लीमेंट्री, अगर हमारे पास दो पैरेलल लाइन है, सही है, और एक लाइन उसको कट करिए तो उसके जो है ना ऑपोजिट एंगल जो होते हैं, ऑपोजिट नहीं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल जो होंगे वो सेम होंगे, सही है। और ये हमारे पास हो गई, सही है। तीसरी चीज़ जो है, चौथी चीज़ हमारे पास जो इंक्लाइन प्लेन होगा, सही है, उसके ऊपर जो एंगल बन रहा होगा, सही, अगर हमारे पास एक इंक्लाइन प्लेन है, राइट, तो उस पर जो है जी एंगल होगा थीटा, राइट। और अगर मेरे पास यूं एक लाइन में बनाऊं, ये बना दूं एक, सही है, और ये 90 डिग्री है, सही है, ये मेरे पास है 90 डिग्री, सही है। सो ये मेरे पास बराबर बन रहा होगा, ओके। सो ये भी मेरे पास थीटा बन रहा होगा, ओके। ये भी मेरे पास थीटा बन रहा होगा, राइट। अगर मेरे पास इंक्लाइन प्लेन है, सो इंक्लाइन प्लेन पे ये एंगल मेरे पास ऐसे बन रहा होगा, राइट। अब वो उसी क्या लॉजिक है वो जब हम इसको देखेंगे, केस को देखेंगे, तो फिर हम उसको उसी हिसाब से जो है ना बाद में डिस्कस कर लेंगे, राइट। बट तुम्हें ये चीज़ें पता होनी चाहिए, राइट। सो ये चार एंगल प्रॉपर्टीज हैं जो कि तुम्हें आनी चाहिए, इसके अंदर जो है ना ये चार तुम्हें तो ये वो फोर वाली बोलनी। में हम क्या यूज कर रहे हैं? बेसिकली इसके अंदर भी सिंपल ट्रायंगल प्रॉपर्टीज हैं यार, देखो अगर आप इसको ट्रायंगल को देखो, सही है, तो ये ट्रायंगल है, सही है, ये थीटा है, ये 90 है, ये मान लो कोई भी एक एंगल है, अल्फा ले लो, सही है, अच्छा। सेट हो गया। फिर उसके बाद ये एक स्ट्रेट लाइन है, सही है, स्ट्रेट लाइन पे 180 एंगल होता है, 180 में से ये 90 है, ये अननोन एंगल है, ये अल्फा है, राइट। सो जब आप इसको सॉल्व करोगे ये एंड अप गेटिंग थीटा इज इक्वल टू थीटा, राइट। अच्छा समझ अच्छा, लो, हाँ। सही। अगर अभी नहीं समझ में आता डोंट वरी, ये फोर्सेस के अंदर आएगा, मैं इसको एक्सप्लेन कर दूंगा, सही है ना। ट्राई और सेल्फ अगर होता है फाइन, नहीं होता तो मैं फोर्सेस के अंदर ये चीज़ आएगी, राइट। तो अभी मैं यहाँ पे इसमें बहुत ज़्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं देना चाह रहा हूँ, ओके। बट फॉर नाउ जस्ट जस्ट मेमोराइज इट, ओके। अगर एंगल जो है, अगर बच्चों एंगल तुम्हें यहाँ पे दिया हुआ है, अगर ना एंगल तुम्हें इस इंक्लाइन प्लेन पे अगर तुम्हें एंगल ये दिया हुआ है, सही, ये दिया हुआ है अल्फा, अल्फा, सही है, तो वो जी के हिसाब से ये वाला बन जाएगा, सही, ये अल्फा बन जाएगा, ओके। क्लियर हो गया, ये सिंपल जी बन रहा है, सही है, तो उस वजह से ये अल्फा बन रहा है, क्लियर हो गया। चलो, यहाँ तक बात हो गई है, सही है। आ, यार ये तो है ना, लिखने की जरूरत नहीं है, लिखने में मजा नहीं कर रहा है, सही है, बस ये तुम्हारे पास हो गई एंगल प्रॉपर्टीज, मैंने तुम्हें सारी बता दी, सही है। अब तुम्हारे पास आती हैं ट्रिग्नोमेट्रिक प्रॉपर्टीज, राइट, उसको भी जरा देख लेते हैं। थोड़ा सा इसको अगर हम साइड में कर लें, सही है, नहीं ये सही है, इसको उठा के थोड़ा सा साइड में कर लें अगर, सही है। ये आ गया हमारे पास, इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं भाई, चलो रहने दो, ऐसे ही रहने दो, सही। अच्छा जी, अब देखो ट्रिग्नोमेट्रिक प्रॉपर्टीज के अंदर तुम्हारे पास क्या है, उसको भी जरा देख लेते हैं। ओके, सो मेरे पास है ट्रिग्नोमेट्रिक
यार स्पेलिंग मेट्रिक प्रॉपर्टीज। ओके। अच्छा जी, अब इसके अंदर देखो सीन क्या है। इसके अंदर सीन ये है भाई कि तुम्हें जो है ना, हम्म, तुम्हें सबसे पहले इसके अंदर दो चीज़ें आती हैं, सही है। एक हमारे पास आती है, एक हमारे पास आती है, दिस इज द फर्स्ट थिंग, जिसको आप कहते हो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। और सेकंड मेरे पास आते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रूल्स। ओके, सही हो गया, मैं दो चीज़ें ले रहा हूँ, सही है, ट्रिग्नोमेट्रिक प्रॉपर्टीज और ट्रिग्नोमेट्रिक रूल, सही है। सो ट्रिग्नोमेट्रिक ट्रिग रेशियोज। ओके। एंड ये मेरे पास आ जाएगा ट्रिग्नोमेट्रिक रूल्स। ओके। सो रेशियो के अंदर हमारे पास आता है साइन थीटा इज इक्वल्स टू opposite over hypotenuse. Okay. Cos theta is equals to adjacent over hypotenuse. Okay. And tan theta is basically uh, sorry, ओ जी भाई बोलिए। ओ अपॉन ए, ऑपोजिट अपॉन यस, एडजेसेंट। ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट, सही है। सो अच्छा जी, अगर मुझे बताओ आप कि अगर मैं साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा करूं तो वो क्या बनेगा? अगर मैं साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा करूं तो क्या बनेगा? साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा मतलब? मतलब लेट्स से इफ आई वांट टू डिवाइड द साइन थीटा, ये चलो ओके सर फाइन। ट्रिक रूल्स वो वाला ना, मतलब साइन ऑफ वन एंगल अपॉन कॉस ऑफ द उसकी सेम एंगल। साइड। नहीं नहीं नहीं, अभी वो नहीं ओके। अभी मैं उस पे नहीं गया हूँ। देखो, अभी टिक रूल पे नहीं आ रहा हूँ। अभी यहाँ पे देखो, अगर मैं दोनों दोनों प्रॉपर्टी से हाइपोटेन्यूज को सब्जेक्ट बना लूँ, सही है, ये मेरे पास रहेगा। पहले के लिए अगर मैं काम करूँ तो थीटा अपोजिट ओवर साइन थीटा, राइट। अरे यार जगह कम पड़ रही है यार, कैसे काम चलेगा यार। ओके, आओ नीचे आओ। सो साइन थीटा is equals to opposite over hypotenuse, right? So if I make hypotenuse the subject, so opposite over sine थीटा पहली चीज, राइट। और सेकंड चीज जो है, अगर मैं cos थीटा को लूँ, सो ये मेरे पास है एडजेसेंट ओवर हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज को सब्जेक्ट बनाऊं अगर, तो एडजेसेंट ओवर cos थीटा, राइट। दोनों को अगर मैं इक्वेट कर दूं, सही है, और मैं यूँ कर दूं कि भाई ये भी आ गया, इक्वेट हो गया, सही है, और ये भी आ गया, सही, ये मेरे पास हो गया, सही है। और अगर मैं करूँ साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, राइट, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, तो क्या बन जाएगा मेरे पास? ये चलो तुम्हें कंफ्यूजन से बचाने के लिए मैं इसको यहाँ पे ले आता हूँ, सही है, क्योंकि कॉस थीटा नीचे, सही है। सो अपोजिट ओवर एडजेसेंट बन रहा है, राइट। तुम याद करो कि अपोजिट ओवर एडजेसेंट किसके बराबर होता है? tan के बराबर होता है। तो क्या मैं इस अपोजिट ओवर एडजेसेंट को tan लिख सकता हूँ? यस बच्चों, हाँ ना बोलो प्लीज। सिंस ऐसे। दिस इज इक्वल टू एडजेसेंट, ये समझ में आया? जी ओके। हजम नहीं होगा, अभी मैथ्स के अंदर पढ़ लोगे ये तुम, राइट। ए लेवल्स की मैथ्स मैथ्स है तुम लोग के पास, जी जी। सही है, पढ़ लोगे मैथ्स के अंदर, ट्रिग्नोमेट्रिक के अंदर आ जाएगा, राइट। सो बट तुम्हें ये बात समझ में आ गई ना, मे बी हजम ना हो बट समझ में तो आ गई ना कि ऑपोजिट ओवर एडजेसेंट tan होता है, राइट। जी। सो ये tan थीटा इज इक्वल्स टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ओके, एक मिनट ऊपर जाए जरा। बिल्कुल चले जाते हैं भाई। जी बोलिए, कहाँ जाऊँ? तो हमें यहाँ साइन थीटा हम्म। ओ अपॉन ए और कॉस थीटा हम्म। ए अपॉन एच वो इक्वल हो जाएगा ओ अपॉन ए के। ये कैसे हुआ? नहीं नहीं ब्रो, हमने जो है दोनों के अंदर से एच को सब्जेक्ट बनाया, ओके। एच तो हमारे पास सेम ही होगा दोनों केस के अंदर, राइट। जी। सही है, मैंने दोनों के एच को इक्वेट कर दिया, यानी ऑपोजिट
ओवर साइन थीटा एंड एडजेसेंट ओवर कॉस थीटा, राइट। मैंने इन दोनों को इक्वेट कर दिया बिकॉज ऑफ द एच। क्लियर? जी। सही हो गया? कोई मसला? नहीं। सही हो गया। अब मैंने साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा कर लिया। क्लियर? अच्छा अच्छा। ओके। ओके ना? अच्छा जी, आ जाओ। ये हो गया। अब सेकंड चीज मेरे पास है, चेक रूल। सही है। पहली चीज होती है उसके अंदर साइन रूल, और दूसरी चीज है मेरे पास कोसाइन रूल। ओके। अब जरा इसको भी समझ लेते हैं। अच्छा जी, देखो, साइन रूल के अंदर ओके, साइन रूल, अच्छा देखो देखो, याद रखो कि तुम लोग ने आज की क्लास में जो है ना, तुम लोग को वो रिवाइज करना होगा। ओके। ट्रिग्नोमेट्री के ये रेशियो जो ये रेशियो नहीं, ये रूल रिवाइज करने होंगे, राइट। जी। साइन रूल। ओके। ओके, सो साइन रूल हमारे पास आ गया। सही। मैं ये पढ़ा इसलिए रहा हूँ क्योंकि भाई ये पूरी एएस के अंदर आएगा, राइट। और मुझे पता है कि तुम लोग भाई अभी बच्चे हो, यानी बच्चे एज इन कि भाई तुम लोग जो है ना अभी एएस में जल्दी नए नए आ रहे हो, सही। अभी ओ लेवल्स भूला हुआ है, राइट। सही। मैं ये नहीं कहता भाई ये तुम लोग ने पढ़ा था आना चाहिए, ये ब्ला 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 टीचर ऐसा कह रहे हो, तो मैं नहीं कहता। सही है, मुझे पता है कि भाई भूला हुआ है, कोई मसला नहीं है। सही, बट डोंट वरी, इसको एक दफ़ा पढ़ लो, अच्छे से हो जाएगा। सही। सही, सर देखो। ये जी ओ भाई। अपॉन ए और ये हमने नहीं किया था वो वाला। कहाँ पे? मतलब ये जो आपने अभी किया है ना, मतलब टेन हम्म। थीटा को साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा किया था, या मुझे नहीं याद पड़ता, वो 11 में था कुछ ऐसा नहीं क्वेश्चन था नहीं, ये इसका नहीं है भाई मैथ ओ का। लेवल्स में, ये ओ लेवल्स में नहीं है, ये वाला पार्ट ओ लेवल्स में नहीं है, ये ए लेवल्स की मैथ्स का पार्ट है। सही है, जो कि मैं अभी बता रहा हूँ। सही अच्छा है। अच्छा। अच्छा। ओ लेवल्स की मैथ्स का पार्ट यहाँ पे आने वाला है। सही है। ओ लेवल्स में अंदर आपने ये किया होगा। सही है। और ओ लेवल्स के अंदर आपने ये किया होगा, राइट। ये ओ लेवल्स के अंदर एड मैथ्स के अंदर आता है, राइट। वो आपने नहीं पढ़ी होगी अभी। सही। अच्छा ये मैं अच्छा। इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये मे बी यहाँ पे भी कहीं पे आएगा, सही, वेक्टर्स के अंदर। अगर वेक्टर्स के अंदर नहीं आएगा तो आगे किसी ना किसी चैप्टर में ही आएगा, राइट। सो आपको बस ये देख लेना कि भाई साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इक्वल्स टू tan थीटा होता है, वो इस तरह से होता है, राइट। और जहाँ पे आएगा मोमेंटम के अंदर कहीं ना कहीं आएगा, मैं वहां पे दोबारा से बताऊंगा। ओके। सो डोंट वरी, सिर्फ यहाँ पे चूंकि मैथ्स और ट्रिग्नोमेट्री थोड़ी सी सॉल्व करूँ तो जो 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 चीजें ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड है वो सारी मैं बता दे रहा हूँ। ओके, बस ये कर रहा हूँ मैं अभी। सही। अगर कोई चीज़ तुम लोग ने स्कूल में नहीं पढ़ी तो स्कूल वाले टीचर के पीछे मत पड़ जाना। सही। मैं यहाँ पे कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा बता रहा हूँ भाई तुम्हारे फायदे के लिए, ताकि तुम्हें मैथ्स सॉल्व करना आसान हो, राइट। क्योंकि ए लेवल्स की फिजिक्स के अंदर उसकी मैथ्स बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग है, ए लेवल्स की फिजिक्स वाली मैथ्स के अंदर, राइट। वो बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग है, राइट। देखो, याद रखो कि साइन रूल के अंदर जो है ना, तुम्हें अगर तो जो है ना तुम्हें एक ट्राइंगल जो कि 90 डिग्री ना हो, ओके, और उसके अंदर जो है एंगल ज्यादा हो और साइड्स कम हो, यू यू अप्लाई साइन रूल। ओके, कंडीशन क्या है? नॉट अ राइट एंगल, फर्स्ट कंडीशन। सही। सेकंड कंडीशन, तुम ये कह दोगे कि मोर एंगल्स देन साइड्स नोन आर नोन। ओके, आर नोन। ओके, तो ये तुम्हारे पास होगी। सही। एंगल से ज्यादा साइड्स पता होंगी तो तुम्हारा काम हो जाएगा। सही है। अगर तो कम साइड्स पता है, ज्यादा एंगल पता है तो नहीं होगा, राइट। और ये तुम्हारे पास जो है ना, जो साइन रूल है वो तुम इस तरह से लिखते हो कि अगर तुम्हारे पास एक एंगल है, एक ट्राइंगल दिया हुआ है। सही है। लेट्स से दिस इज अल्फा एंड दिस इज ए, दिस इज बीटा एंड दिस इज बी, ओके, एंड दिस इज गामा। ओके, ये चलो थीटा ले लो, थीटा, एंड दिस इज ओ। ओके। सो अगर आपके पास ये तीन साइड्स हैं, सही है, तो आप साइन रूल कैसे लिखोगे, बता सकते हो भाई? साइन थीटा अपॉन ए ओके। ए क्यों भाई? इज नहीं, मतलब इसका जो ऑपोजिट एंगल है। ऑपोजिट, ओ आई मीन ओ एंगल ओ, नहीं, साइड है, साइड ओ साइड, हाँ। यस, वेरी गुड। ओके, इज एंड इक्वल्स टू यस साइन, नहीं अल्फा। साइन कैपिटल पी, हाँ, ओके, अल्फा चलो अपॉन फाइन। ए ए एंड इज इक्वल टू फिर जो थर्ड वाला साइन बी अपॉन ओके बी छोटा वाला। साइन बीटा ओवर बी। ओके, सही सर हो गया। बोलिए। मेरा जो आईजीसीएसई का पेपर हुआ था, हम्म। उन्होंने मैथ के एटलीस्ट हमें उन्होंने फॉर्मूलाज दिए हुए थे सारे।
तो ये 11 भी है ऐसा या नहीं? नहीं यार, बहुत कम फॉर्मूलाज दिए हुए होते हैं, बहुत कम होते हैं, लेकिन बहुत कम, 3 फॉर्मूला सिर्फ दिए होते हैं ये इसके अंदर। नहीं, मैं मैथ की बात कर रहा हूँ, अगर आपको थोड़ा आइडिया हो। हाँ पता है यार, मैथ्स भी पढ़ाता हूँ मैं, लेकिन मैथ्स के अंदर MF9 मिलती है, उसके अंदर अच्छे खासे फॉर्मूलाज होते हैं, राइट। आप जो है ना गूगल पे जाके सर्च करो MF9, ओके। तो उसके अंदर आपको दिख जाएंगे बहुत सारे फार्मूलाज हैं, राइट। बट अच्छा ये होता है कि आप जो है ना उसको खुद से याद करके जाओ या खुद से प्रैक्टिस करके जाओ, राइट, बट मेनली गिवन होते हैं। ओके। सही है। अच्छा, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं भाई, O/sin थीटा एंड A/sin अल्फा, ओके, sin अल्फा एंड C/, सॉरी सी नहीं है, B/, साइन बीटा, ओके। सो दिस इज ऑल्सो पॉसिबल, रेशियो या उल्टा सीधा करोगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ओके। सो दीज बोथ आर पॉसिबल, राइट। सही हो गया, साइन रूल समझ में आ गया। अब आ जाओ कॉस रूल समझते हैं और फिर राशि क्लास में ऐड करने लगाऊं। सही है। और प्लीज अगर तो तुम्हारे पास मैथ्स की बुक पढ़ी है पुरानी वाली, तो उसको प्लीज इसके कुछ क्वेश्चंस कर लेना, राइट। बाकी जो है वो हम नेक्स्ट क्लास में देख लेंगे कि भाई नेक्स्ट क्लास में कैसे होगा, राइट। नेक्स्ट क्लास में जो है ना इसकी कुछ मैंने वो करने हैं, और एक दो चीज़ें और करवानी है। वेक्टर्स में मैं थोड़ा सा लंबा टाइम इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि भाई वेक्टर्स जो है ना 3 4 जगह आएंगे, फोर्सेस के अंदर वेक्टर्स आएगा। सही है। और तुम्हारे पास मोमेंट के अंदर वेक्टर आने वाला है, तुम्हारे पास मोमेंटम के अंदर इतना ज़्यादा नहीं आएगा। और फोर्स एक्सटेंशन के अंदर वेक्टर आएगा, प्रेशर के अंदर वेक्टर्स आएंगे, राइट। तो इस वजह से मैं तुम्हें सारी चीज़ें बताते रहा हूँ एक दफ़ा में लंबी क्लास लेके। सही है। फिर जहाँ जहाँ पे आएगा थोड़ा थोड़ा बताऊंगा, फिर बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूंगा, ओके। एंड कोसाइन रूल। सही हो गया। अच्छा जी, आ जाओ। सो अब यहाँ पे तुम्हारे पास सीन ये होगा कि भाई कोसाइन रूल के अंदर तुमने क्या करना होगा कि तुम्हें जो है मोर एंगल। अच्छा पहले तो कंडीशन लिख लो। थोड़ा सा यार मेरे साथ ऐसे मसला है, मुझे जो है ना थोड़ा सा काम अपना सही चाहिए ढंग का, ताकि तुम्हें भी देखने में मज़ा आए, सही है। और कोई और देखे तो उसको भी मज़ा आए, खैर। तो इसीलिए शायद थोड़ा सा इसमें टाइम वेस्ट होता है मेरा, लेकिन तुम बाद में नोट्स देखोगे तो इंशाल्लाह तुम्हें समझने में आसानी होगी, राइट। अच्छा, कंडीशन ये है, triangle triangle should not be right angle triangle, triangle, okay। एंड सेकंड चीज, तुम्हारे पास जो है more sides should be known than angle, ओके। सो ये तुम्हारे पास दो चीजें हो गई, ओके। अच्छा जनाब, सो अब आ जाओ, इसके तीन सॉर्ट ऑफ चीज़ें बन सकती हैं, सही है। हम उस तरह से उसको लिख लेते हैं, राइट। अब देखो, तुमने किसी भी एक तरह से तुमने पढ़ा होगा, राइट। मैं यहाँ पे लिखने लगा हूँ, मैंने एक तरह से पढ़ा है, मैं तुम्हें वो बता देता हूँ, अगर तुम्हें वैसे याद रहता है, सही है। अगर तुम्हें उसके अगेंस्ट कोई और चीज़ तुम्हें पता है तो तुम वैसे याद कर लो, कोई मसले की बात नहीं, राइट। सही है। सो अच्छा जी, देखो तीन चीज़ें यहाँ पे। सो लेट्स से फर्स्ट, सही है, एंड सेकंड एंड थर्ड, ओके। ओके, आओ। अगर मेरे पास एक ट्रायंगल गिवन है इस तरह का, सही है। ये ट्रायंगल मुझे गिवन है, ओके। सही है। और इसके अंदर इसी ट्रायंगल को मैं 3 जगह कॉपी पेस्ट कर देता हूँ, सही है। सही है, 3 जगह मैंने कॉपी पेस्ट कर दिया, सही है। लेट्स से फर्स्ट केस के अंदर जो है ना मुझे ये वाला एंगल गिवन है अल्फा, राइट, और ये दो साइड गिवन है, सही है। A B and C, ये तीन साइड गिवन है, लेट्स से ये तीन साइड नोन है मुझे, राइट। या तीन साइड, दो साइड नोन है, एक साइड नोन नहीं है, सही है। A B C नोन नहीं है, लेट्स से, राइट। ये मेरे पास अननोन है, राइट। अननोन है, राइट। और ये तीन चीजें नोन है, राइट। तो इसके लिए मैं कोसाइन रूल किस तरह से लिखूंगा, कॉस अल्फा। A² + B² - अच्छा ऐसे याद किया हुआ है, देखो मैंने ऐसे याद किया हुआ है। अबे यार कॉस ही नहीं लिखा जा रहा यार, कॉस अल्फा इज इक्वल्स टू
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2ab, राइट? तुम लोग को ये अजीब से लग रहा है? यस? हाँ ना, बोलो। जी। यस, ओके फाइन। ऐसे लिख लेते हैं। सो हमें सी फाइंड आउट करना है। सो सी शुड बी इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस अल्फा, ये बन जाएगा। अच्छा, वो बस एडजस्टेड फॉर्म थी ना? रीअरेंजमेंट है, हाँ रीअरेंजमेंट है, हाँ, अच्छा रीअरेंजमेंट है। अच्छा। सही हो गया? क्लियर हो गया? चलो मैं अपनी वाली भी लिख देता हूँ, सही है। सो कॉस अल्फा इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2ab। सही हो गया? दिस इज द फर्स्ट केस, राइट? सेकंड केस के अंदर, सेकंड केस मान लो एंगल तुम्हें जो है ना ये वाला गिवन है, राइट? बीटा, सही है। ए बी एंड सी, राइट? इस केस के अंदर बी अननोन है, राइट? सो तुम्हारे पास अब तुम क्या कर लोगे भाई? तो अब यहाँ पे जो है बी बी ऐसे बी सी स्क्वायर होगा, राइट? सो बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ac कॉस अल्फा, राइट? राइट, या मैं अपनी वाली फॉर्म अगर लिखूं, सो अल्फा नहीं, बीटा, सॉरी बीटा, राइट? सो कॉस बीटा इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस माइनस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2ac, राइट? बच्चों समझ में आ रहा है? देखो कंडीशन ये है कि जो एंगल होना चाहिए दैट शुड बी सैंडविच बिटवीन द टू नोन साइड्स, ओके? एंगल शुड बी सैंडविच बिटवीन द टू नोन साइड्स। बच्चों ये समझ में आ रहा है? एंगल शुड बी सैंडविच बिटवीन द टू नोन साइड्स, ओके? यार एक सेकंड, फजूल की लाइनें खर्चा हो रही है यहाँ पे, मेरी जगह कम पड़ रही है। एक मुझे जो है ना इसको करते हैं ऊपर, ओके? यहाँ पे एक कंडीशन और मैंने ऐड करनी है, सही? तीसरी के लिए लेट्स से मैं यहाँ पे आपको दे देता हूँ, मैं यहाँ पे आपको दे देता हूँ अल्फा बीटा, मेरे पास जो है ना थीटा आ गया, लेट्स से, सही है? थीटा साइड सेम है, सही है? ए सी और बी, राइट? इस केस के अंदर अब ए अननोन है, राइट? सो तुम्हें क्या करना पड़ेगा? ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ac, सॉरी 2bc एंड देन कॉस थीटा, राइट? पहला केस हो गया। दूसरा तुम्हारे पास आ जाएगा, तुम्हारे पास आ जाएगा कॉस 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 थीटा इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2ac, 2bc, सॉरी 2bc, राइट? बच्चों ये बात समझ में आ रही है तुम लोग को? बच्चों जरा हाँ ना बोलते जाओ प्लीज। यस बच्चों, ये बात तुम लोग को समझ में आ रही है? ओके, समझ आ रही है। परफेक्ट भाई, सही है। अच्छा जी, एक कंडीशन यहाँ पे और ऐड कर लो, फिर एंड करते हैं, सही है? कि द एंगल should be should be in between two known sides, okay? Angle should be in between the two known sides, okay? बच्चों ये बात क्लियर हो गई है? दीज आर द थ्री रूल को साइन रूल के लिए, ओके? साइन रूल के लिए मैंने रूल बता दिया, को साइन रूल के लिए भी मैंने रूल बता दिए, ओके? सही हो गया? इसकी अगर कोशिश कर लो कहीं से प्रैक्टिस हो सकती है, वो इसकी बुक खोलो, प्रैक्टिस कर लो इसकी, राइट? नेक्स्ट क्लास के अंदर हमने जो है ना इसकी यानी हेड टू टेल रूल के हम कुछ क्वेश्चन करेंगे। हमारा वेक्टर कंप्लीट हो चुका है, हेड टू टेल वेक्टर कंप्लीट नहीं हुआ, एक चीज़ हमने थोड़ी सी और करनी है, इक्विलिब्रियम वाली चीज़, राइट? इक्विलिब्रियम वाली, राइट? और उसके बाद जो है हमारे पास जो है, देखो अभी हम क्या कर रहे हैं मैं बताता हूँ आपको, सही है? हमारे पास हमने वेक्टर कैलकुलेशन देखना शुरू किया था। वेक्टर कैलकुलेशन के अंदर अभी हम सिर्फ एडिशन के ऑपरेशन को परफॉर्म कर रहे हैं, सही है? अभी हम सब्ट्रैक्शन पे नहीं आए, सही है? और इसके अंदर जो हमने स्टेट ऑफ द वेक्टर देखे थे, सही है? हमारे पास बैलेंस, अनबैलेंस और बैलेंस वेक्टर थे, राइट? तो अभी हम अनबैलेंस कर रहे हैं, राइट? बैलेंस हमने नहीं देखे, सही? ऑल द बैलेंस के अंदर तमाम स्टोरी सेम है,
एक दो जो छोटी छोटी चीज़ों का डिफरेंस है तो वो मैं बता दूंगा, सही है, और उसमें फिर ये एंड हो जाएगा यहाँ तक, सही है, एक बात। और सब्ट्रैक्शन के अंदर एक छोटी सी चीज़ है वो मैंने बतानी, राइट। तो ये दो तीन चीज़ें बाकी हैं। और फिर मैं थोड़ा सा दो क्लासेस इंशाल्लाह नेक्स्ट नेक्स्ट की फर्स्ट क्लास के अंदर जो है ना ये कंप्लीट हो जाएगा। एंड देन आई विल टेक टू क्लासेस फॉर द पासिवर्स, एंड फिर उसके बाद हम आगे चलेंगे, राइट। एक में एमसीक्यूज करेंगे, एक में थ्योरी करेंगे, एंड देन आगे चलेंगे। बस अभी के लिए फॉर नाउ। बोलो बोलो। सर आपने कहा था जो आप वो ग्राफिकल मैथ हेड टू टेल का वो बताएंगे, उसके आने से एक एग्जांपल करवाया है। हेड टू टेल रूल का क्या है ये? मतलब जी, अबे इसको जानू, हम। क्वेश्चन तो आने दो, तो अभी क्वेश्चन पे क्यों अच्छा टेंशन ले अच्छा रहे हो? सही है, हाँ। अभी 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 पहले मैं चैप्टर मुकम्मल करूंगा, उसके बाद क्वेश्चन आएंगे। मतलब अभी जो ना ये हेड टू टेल रूल आएंगे, सही है। ये जैसे अभी ये हमने पूरा मुकम्मल कर लिया, राइट, इसकी एक्सप्लेनेशन मैंने देख लिया। अब नेक्स्ट जी क्लास जी के अंदर मैं ये इसलिए तो कह रहा हूँ कि तुम लोग साइन रूल को वो करके आओ, प्रैक्टिस करके आओ। और फिर जो है ना नेक्स्ट क्लास के अंदर हमने इसी हेड टू टेल रूल के कुछ क्वेश्चन करने, सही है। एंड देन विल मूव ऑन टू इक्विलिब्रियम वाली कंडीशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ द वेक्टर्स, दो चीजें हो गई। एंड देन हम उसके क्वेश्चन पे चले आएंगे। फिर क्वेश्चन को जो है ना तुम्हें जो तुम जिससे भी बोलोगे उससे हम करके दिखा देंगे, राइट। समझ लो भाई। जी सो ये है, सही है। तो लेक्चर थोड़ा सा लंबा चलेगा, फिर उसके बाद हम एंड करेंगे, फिर उसके बाद देखेंगे आगे, सही हो गया। चले। जी सही है। चले जी, ओके बच्चों, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। लाभ आपसे अल्लाह हाफिज़ भाई।